नाज़रीन, जिक्र थोड़ा बिजली डिपार्टमेंट के हवाले से। आप लोगों को पता है कि काफी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद बड़े पैमाने पर बिजली लाइनों को, तरसीली लाइनों को नुकसान हुआ। इस नुकसान के बाद महकमा बिजली के जो मुलाजमीन हैं और अक्सर आरजी मुलाजमीन, जिन्होंने काफी मेहनत और मशक्कत के बाद आज तकरीबन मैक्सिमम इलाकों में बिजली सप्लाई को रेस्टोर कर दिया है, लेकिन इस दौरान इन्हें कितनी परेशानी और मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, वो आप बखूबी तस्वीरों में देखेंगे कि कितनी परेशानियां, कितनी मुश्किलात, कितनी स्ट्रगल, कितनी जदोजहद के बाद इन लोगों ने बिजली सप्लाई को बहाल किया। कोई आसान बात नहीं है और इस बार हमने बखूबी अपनी आंखों से देखा है कि कितनी परेशानी और मुसीबत को क्रॉस करके इन लोगों ने बिजली सप्लाई को बहाल किया है। मुख्तलिफ इलाकों का अगर मैं जिक्र करूं तो गुलाबगढ़ इलाका इसमें आता है, अक्सर काफी फार फलक। आज तकरीबन मैक्सिमम जो गुलाबगढ़ इलाके के गांव, विलेज हैं, देहात हैं, उनमें बिजली सप्लाई को बहाल कर दिया गया है। दीगर सब डिवीजन महौर के इलाके, उनमें भी बिजली सप्लाई को बहाल किया गया है। एक आधे इलाके जो हैं जिनमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, यहाँ मुलाजमीन पहुंच नहीं पाए, क्योंकि अगर एक तो इतना दूर दराज फार फलंग पहाड़ी इलाके है जिनमें काफी मुश्किलात होती हैं यहाँ पर बिजली सप्लाई को बहाल करना, या जब भी बारिशें होती है, बर्फबारी होती है, लैंडस्लाइड्स होती है, तो काफी जो तरसीली लाइनों को नुकसान पहुंचता। इसको बहाल करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन दूसरी जानिब अगर अमला पूरा होता, अगर मुलाजमीन पूरा होते, स्टाफ पूरा होता, तो शायद थोड़ा आसानी होती। लेकिन आसानी उस जानिब भी नहीं है, क्योंकि अमला बहुत कम है और अक्सर आरजी मुलाजमीन ही काम कर रहे हैं, और वो भी अगर पूरे होते, वो भी पूरे नहीं है। तकरीबन 5 पंचायतें, 8 पंचायतें, 10 पंचायतें एक जो है डिलीजन मुलाजिम को दी गई है। तो काफी मुश्किलातों का सामना करके इन लोगों ने जो है बिजली सप्लाई को बहाल किया। और खासकर आरजी मुलाजमीन गुलाबगढ़ इलाके की मैं बात करूं, 2-3 लोग हैं जिन्होंने काफी हमारे आंखों के सामने मेहनत की है। वो मोहम्मद अख्तर की बात करें, मोहम्मद अख्तर हो, शमसुद्दीन हो, बशीर अहमद हो, इनके साथ साथ इलाके में जो नौजवान काम कर रहे हैं नीड बेस के तौर पर, उन नौजवानों ने काफी मेहनत और मशक्कत की। वो किसी भी विलेज से ताल्लुक रखते हो, काफी मेहनत और मशक्कत इन लोगों ने की। तो जिक्र करने का इस वक्त मकसद ये है कि तमाम लोगों को आरजी मुलाजमीन के लिए हमायत करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आगे कुछ ही दिनों के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार माली साल का जो 26-27 का बजट पेश करने जा रही है। तो अगर आवाज उठे तो शायद इन लोगों के मुस्तकबिल के बारे में, इन लोगों के हक में कोई अहम और अच्छा फैसला लिया जाए, इनको मुस्तकिल किया जाए, क्योंकि काम ही यही लोग करते हैं। अगर इन लोगों की हमायत की जाए, इन लोगों के हक में सरकार कोई फैसला ले, तो बहुत अच्छा होगा। जम्मू कश्मीर में खासकर बिजली डिपार्टमेंट में जो भी आरजी मुलाजमीन है, काफी मेहनत और मशक्कत करते हैं, काफी स्ट्रगल करते हैं, और काफी मुसीबतों और स्ट्रगलों के बाद लोगों को बिजली सप्लाई बहाल करते हैं। और कहीं लोग अक्सर हम देखते रहते हैं कि इस दौरान अपनी जानें भी गंवा रहे हैं। काफी इंसानी जानों का नुकसान हुआ इस दौरान। जो बिजली डिपार्टमेंट में नौजवान काम कर रहे थे, उन्होंने जानें गंवाई, लेकिन उसके बावजूद भी ना उनको हक मिला, ना उनके लवाहकीन को हक मिला। उनके बच्चे दरबदर, उनके जो माँ बाप है, उनको सहूलियात नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि इनको अपनी जो उजरत है, जो इनका हक है, वो नहीं मिल रहा है। सिर्फ 9 या 10 हजार की उजरत पे वो काम कर रहे हैं, तो ये इनके साथ कोई इंसाफ नहीं है। लगता है कि तमाम लोग आवाज उठाए, हमायत करें। और जम्मू कश्मीर की हुकूमत इस वक्त इसी माली साल में 26 और 27 के माली साल में जो बजट पेश किया जा रहा है, इस बजट में इन लोगों के बारे में भी कोई अहम और मुफीद फैसला लिया जाए। शाहनवाज को इजाजत दीजिए। खुदा।